हेलो साथियों। तो जैसा कि आपको पता है, आज स्नातक स्तरीय परीक्षा थी जिसमें पटवारी, वीडियो, वीपीडीओ सहित महत्वपूर्ण विभागों के पद थे। तो जैसे कि आपको पता है कि परीक्षा का लेवल था वो मॉडरेट कह सकते हैं हम, या मॉडरेट से हाई की तरफ था। और परीक्षा अभी इसी प्रकार से यूके ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो पेपर तो जिन्होंने दिया है उन्होंने देख ही लिया होगा कि हमारा किस हिसाब से हुआ है। लेकिन जो परीक्षा के बारे में खबरें आई थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि लीक होने से संबंधित ऐसी बातें रखी गई है ना। तो जो ये उत्तराखंड ईटीवी ने भी छापा है कि आयोग ने माना प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन गणेश शंकर मर्तोलिया ने पेपर लीक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रश्न पत्र से जुड़े 3 पन्ने बाहर आए ये बताया, और शुरुआती जांच में पन्ने यह पढ़ने योग्य नहीं पाए गए। यह भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाए गए थे। तो यह भी सवाल है फिर कि ये पेज जो है वो किस तरीके से बाहर आए, है ना। कि जैमर से किसी भी प्रकार से जो है कोई डिवाइस या मोबाइल या इस प्रकार से उसको वाईफाई या किसी माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता फिर, है ना, ऐसा बताया जाता है जैमर में। तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि क्योंकि मैंने खुद ये परीक्षा पास करके पिछले बैच में 2024 के बैच में मैंने वीपीडीओ ज्वाइन किया, है ना। उस समय भी जो इसका दूसरी बार में परीक्षा हुई थी, पहली बार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसी परीक्षा के कारण कहीं ना कहीं नकल विरोधी कानून हुआ था, है ना। और उस समय भी ये सब चीज़ें भी थी कि हाकम सिंह का ये हाथ इसमें पाया गया था बड़े स्तर पे बहुत ज़्यादा। और उस भर्ती में क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हुआ था पिछली बार, उसमें लगभग 55-60 तो गिरफ्तारियाँ भी थी और पदों की संख्या भी ज़्यादा थी। तो लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे हो सकता है, देखते हैं किस तरीके से आगे पता चलता है। तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आयोग जो है निष्पक्षता के साथ इस चीज़ को करेगा और पुलिस भी अच्छे से जांच करेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत से तैयारी करते हैं, जो जेन्युइन होते हैं, है ना। एक स्टूडेंट तो वो होता है जो केवल फॉर्म इसलिए भरता है कि भाई पेपर दे के आ जाऊँगा, और उसे लीक होने से, कैंसिल होने से, री एग्ज़ाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वो ये सोचता है एक मौका और मिला। लेकिन जिस स्टूडेंट ने आज पेपर अच्छा कर दिया होगा और सालों की उसकी मेहनत होगी, और वो सोचेगा मैं, है ना, वीडियो या पटवारी बनता हूँ, अब बनने वाला हूँ, तो उसके जो सपने होते हैं, उसके जो सपने टूटते हैं तो उसे कितना दुख होता होगा। तो वो ये चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि मैंने खुद लंबे समय तक तैयारी की है और करवाई भी है बच्चों को। तो ये चीज़ से हम जानते हैं कि क्या उसे बच्चे को तकलीफ़ होती है ना। कितना समय हम कोचिंग में पढ़ने में लगाते हैं, कितना हमारी फ़ीस चली जाती है, कितना लाइब्रेरी में बच्चे समय दे रहे हैं, कितना उनकी आंखें भी ख़राब हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते, चश्मे लग जाते हैं बहुतों के, उनकी एक उम्र निकल जाती है पूरी। और तब ऐसी चीज़ें अगर सुनने को मिलती हैं तो ये फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, और होना भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत ही बुरी चीज़ है। और जब ये चीज़ क्योंकि पहले से भी हुई थी, तो अब ऐसे पुख्ता वो होना चाहिए कि आगे किसी को ये फिर फेस ना करना पड़े, है ना। तो बड़ा दुख होता है सुन के जब, क्योंकि जो जाहिर सी बात है जिनका पेपर अच्छा होगा वो लंबी तैयारी वाले ही होंगे, है ना। और री एग्ज़ाम कभी भी होता है या कोई चीज़ होती है तो उन्हीं छात्रों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो नए छात्र है या वैसा है तो उसे तो लगता है एक और मौका आ गया, है ना। तो जो भी है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अगर किसी ने ये पेपर लीक करवाया या ख़रीदा या जो भी किया है ना। आयोग ने ये भी, मतलब जैसे कल जानकारी आई थी कि हाकम सिंह और एक कोई और जो व्यक्ति था उसे गिरफ़्तार किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सज़ा होनी चाहिए कि आगे कोई सोच ना पाए। जब कोई कठोर सज़ा का प्रावधान होता है, जब कोई इस तरीके से सज़ा दी जाएगी, तभी इन चीज़ों पे लगाम लग सकती है। वरना हम हमेशा ये चीज़ें सुनने में आती है, 12 लाख 15 लाख में ये हो गया, ये बिक गया है। और ये वीडियो वीपीडीओ आदि परीक्षा में आप हमेशा ये सुनोगे। ज़्यादातर बार जब भी हमने देखा, ये एक बार में परीक्षा नहीं हुई है ना। चाहे 2016 का पेपर देखोगे आप तो 18 में दोबारा हुआ था, फिर ये 22-23 वाला देखोगे तो 24 में संपन्न हुआ है दोबारा, 24 में ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। 21 वाला जो था, तो फिर ये वाला, इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। जो भी है अब वो आगे चीज़ें आएंगी, तो ना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी के लिए तो दोस्तों यही कह सकते हैं, है ना, कि एक जो अभ्यर्थी होता है उसके हाथ में केवल है मेहनत करना। ना तो हमारे पास पुलिस की फैसिलिटी है, ना हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी धांधली भी है ना, कौन पेपर खरीदता है, कौन बेचता है, कैसे क्या होता है। तो एक अभ्यर्थी के हाथ में केवल है पढ़ाई करना, मेहनत करना, है ना। तो आप अपनी जो है पढ़ाई में लगे रहिए और एक दिन जो है सफलता ज़रूर मिलती है, ये आपको हमेशा
ध्यान में रखना चाहिए, है ना। मैंने काफ़ी समय से वीडियो भी नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए पेपर से संबंधित या मोटिवेशन से संबंधित बीच बीच में अपने चैनल में वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ आपको उसमें मार्गदर्शन या देखने को मिलेगा, है ना, सीखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।